नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर OSSC के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। आप लोगों का विश्वास उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस, तो उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी के एक बड़ी वैकेंसी 5989 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, टोटल 5989 जो आपके सामने वैकेंसीज खुली हैं। और इस वैकेंसीज के ऊपर हम लोगों को किस स्ट्रेटजी के अंदर OSSC के एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, किस फाइनल स्ट्रेटजी के संग में क्या इसके अंदर आप लोगों के सामने क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, क्या आपके सामने कब तक ये एग्जाम आप लोगों के सामने होने वाला है, तो ये चीजें मैं आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो जिन बच्चों का विश्वास है उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस, जिन बच्चों का विश्वास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी को कैप्चर करने का, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए एकदम गोल्डन पॉइंट पे रहने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो OSSC एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले नंबर पे जैसे ही आप लोग के सामने 5989 वैकेंसीज पोस्ट आप लोग के सामने खुली, तो सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को ही जिन्होंने कई टाइम से इस एग्जाम का वेट कर रहे थे कि भाई ये एग्जाम आप लोग के सामने 5989 वैकेंसीज के संग में जो एग्जाम होने वाला है, ये फाइनली वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात कि एग्जाम कब तक होने वाला है, क्योंकि सोर्सेस को एनालिसिस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और हम जो बोलते हैं उसको बहुत सोच समझ करके एनालाइज कर करके हम अगर आप लोगों के सामने लेकर के आए तो वो बेस्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर OSSC का जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 5989 जो वैकेंसी पोस्ट टोटल जो पोस्ट निकली हैं उनके लिए, जो NO के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो पोस्ट निकली है, उनका एग्जाम कब तक होगा, तो इस वीडियो के अंदर हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। संग में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एग्जैक्टली स्ट्रेटजी आप लोग की क्या रहनी चाहिए। सबसे पहली बात आप लोग के सामने नंबर ऑफ पोस्ट जो आपके सामने है वो कितनी है, 5989। तो टोटल पोस्ट है आपके सामने, वो आपके सामने यहां पर इंक्लूडेड है। ठीक है, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आप लोग के सामने 5989 पोस्ट आपके सामने टोटल क्लियर आपके सामने आ चुकी है। अब सबसे पहली बात कि आपके सामने वैकेंसीज आपके सामने आ चुकी है। अब आपके पास में क्वेश्चन रहेगा भाई कि ये आपके सामने एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होगी, तो इसका भी आप लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले आप लोगों के सामने इन्हीं बेसिस के ऊपर वीडियो बनाया था कि भाई टोटल जो वैकेंसीज है 5989 और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 13 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक, और जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट रहेगी वो 13 जून से लेकर के 13 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। मोड ऑनलाइन रहने वाला है। अब इसका मतलब अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनकर के आता है आप लोग के सामने कि एग्जाम कितने टाइम के अंदर होने वाला है। आप लोगों के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि ये एग्जाम कितने टाइम में होने वाला है, क्योंकि ऐसे मैंने यहां पर थंबनेल पे मेंशन कर रखा है कि एग्जाम कब तक किस टाइम तक होगा। तो इसके लिए अपन लोग एनालिसिस करते हैं। किसको एनालिसिस करेंगे भाई, इसको हम एनालिसिस करेंगे, एग्जाम डेट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो OSSC का एग्जाम हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आपके सामने प्रीवियस अगर ट्रेंड्स को देखने की कोशिश करें तो आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 27 जनवरी 2023 को लेकर के। ठीक है भाई, जो आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 27 जनवरी 2023 के अंदर हुआ था, क्योंकि लास्ट OSSC की जो वैकेंसीज आप लोग के सामने आई थी, OSSC की जो वैकेंसीज आप लोग के सामने आई थी वो आपके सामने 2023 के अंदर आई थी। और इसका जो आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 27 जनवरी को, लास्ट डेट टू अप्लाई था आपके सामने 17 फरवरी को, और जो रिटर्न एग्जाम डेट आई थी वो 19 मार्च को आई थी। ओवरऑल बात करें आज से लेकर के और ये एग्जामिनेशन डेट टोटल बात करें तो आपके पास में 2 से 3 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है। और इसी चीज के लिए मैं सबसे पहले आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूं कि संभावना फुल है, 99% है कि जो एग्जाम होगा वो 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम हो सकता है, कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि लंबी अवेटेड वैकेंसी है। कई लंबे समय से इसका वेट किया जा रहा था स्टूडेंटों के द्वारा। तो अब बारी है आप लोग के सामने 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग किस प्रकार से स्ट्रेटजी करें, क्योंकि अब मैं बोल देता हूं आपके सामने, जैसा कि आप प्रीवियस स्लाइड पे देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 13 जून से 6 जुलाई तक और एप्लीकेशन सबमिशन होगा 13 जून से लेके 13 जुलाई तक। तो इसका मतलब अभी तक डेट क्लियर नहीं है, लेकिन खींच करके 2 से 3 महीने ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपके पास में मान लीजिए 2 to 3 मंथ आप लोगों के सामने रिमेनिंग बचे। अब आप लोगों का सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनने का। सबसे पहले तो फर्स्ट जो आपके सामने
मंथ, एक मंथ जो आपके पास में स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल से आपके सामने, कल से इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट तुरंत पढ़ना शुरू कर चुके हैं, उन्होंने टाइम ही नहीं खराब किया, हाँ भाई आ गया रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन तो आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं। मैं उनको बोल देता हूं एक मंथ फुल डेडिकेशन के संग में, फुल डेडिकेशन के संग में आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करना शुरू कर देना है। कंप्लीट थ्योरी को आप लोग लेना शुरू कर दीजिएगा, कंप्लीट थ्योरी को आप लोगों को लेना शुरू करना है और इसके लिए आप लोगों को जितना भी पढ़ा हुआ उसको कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए। एक महीना आप लोग पूरा उसको थ्योरी को दे दीजिएगा। सेकंड रिमेनिंग जो आपके सामने 2 मंथ और प्लस में जितने भी डेज आते हैं, जितने भी डेज आप लोगों के पास में आ रहे हैं, 3 मंथ आ रहा है या फिर अगर बात करें कि कुछ भी डेज आ रहा है, इसके अंदर आप लोगों को टेस्ट आपको प्रोवाइड करना है, PYQs जो है आप लोगों को प्रोवाइड करना है, मॉक टेस्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करना है। मतलब एक मंथ कंप्लीट किसके ऊपर जाने वाला है, थ्योरी के ऊपर जाने वाला है। और अगर बात करें सेकंड मंथ किसके ऊपर जाएगा तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके ऊपर जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बोलेंगे सर कि आपने इतनी चीज बताई तो एक बार के लिए ये और बता दीजिए कि जो लास्ट सेशन के अंदर जो आपके पास में OSSC का एग्जाम रहा था उसके अंदर क्वेश्चन का वेटेज क्या था, सब्जेक्ट का वेटेज क्या था। मैं आपको बता देना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू 2023 ट्रेंड्स के आधार पे अगर हम बात करें तो यहां पर GNM और BSc दोनों अप्लाई किए गए थे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 100 टोटल क्वेश्चन से, टोटल 100 में से 60 क्वेश्चन आपके किसके ऊपर बेस्ड थे, कंप्लीटली नर्सिंग के ऊपर बेस्ड थे भाई। अब इसका मतलब सर अदर सब्जेक्टों का क्या होने वाला है, अदर सब्जेक्टों का क्या होने वाला है, इसके अंदर भी क्या आप लोगों को हैवी वेटेज मिलने वाला है 40 क्वेश्चंस का? नहीं, लास्ट सेशन के अंदर आप लोग को जो 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 में से 60 क्वेश्चंस जो आपके पास सामने रखे गए थे वो सिर्फ रखे गए थे आप लोगों के लिए, किसको लेकर के, नर्सिंग को लेकर के। और 25 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने किसके वेटेज के ऊपर रखे गए, क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर रखे गए। मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को यहां पर मिले थे। प्रैक्टिकल स्किल्स क्वेश्चंस मतलब समझ रहे हो, जिस प्रकार से हम पैटर्न पे डेली पढ़ाई करते हैं उसी पैटर्न पे सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल स्किल्स क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे गए। अर्थमेटिक को लेकर के आपके पास में जो क्वेश्चन का वेटेज था वो एवरेज 10 क्वेश्चंस का था। और अगर बात करें इंग्लिश को लेकर के तो वो था आप लोगों के सामने 5 का। इसका मतलब नॉन नर्सिंग थोड़ा सा यहां पर कम है। मैं ये नहीं बोलूंगा एकदम स्किप कर दो, मैं ये बोलूंगा डेली रेगुलर पैटर्न पे पढ़ते रहो, सफलता आप लोगों की होगी। बस आपको जिस व्यक्ति से या जिस क्षेत्र में आपको फाइट करनी है उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। टाइम कम है, 1 मंथ का टाइम है। क्या करा जाए? सबसे पहले तो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से पहले से आप लोग के सामने OSSC का एक बैच अवेलेबल है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ये बैच के अंदर डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी ये शक लग रहा है कि मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप लोगों को कंसेप्ट के संग में पढ़ना है और जल्द से जल्द आप लोगों को ये बैचेस को परचेस करके अपने आप को सुनिश्चित करना है, क्योंकि किसी की बातों में ध्यान नहीं देना है। सिलेक्शन के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग बिना थ्योरी के ही सिलेक्शन निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वैकेंसी बार बार नहीं आती है, वक्त बार बार नहीं आता है, एक बार जो वक्त चला गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा, तो उनके लिए गोल्डन मौका है आप लोग के लिए। OSSC नर्सिंग ऑफिसर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है और वो भी आपके अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, मैं फिर कह देता हूं, 1 मंथ आप लोग के सामने कंप्लीट थ्योरी का रहने वाला है बच्चों। और यहां पर किसी भी प्रकार का, क्योंकि वैकेंसीज आप लोग के 2023 के बाद में अब 2026 में आई है, तो डोंट वेस्ट द टाइम। आप लोगों को अपनी मेहनत पे शुरुआत कर देनी है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये थ्योरी है, ऐसे होगी वैसे होगी, कितना होगा क्या होगा। हर चीज के सोचने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आप लोग के साथ में खड़ा हुआ है। सबसे पहले थ्योरी को बिल्ड करना है, OSSC का बैच लेना है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे लिए ये बैच यूजफुल रहेगा, क्योंकि बार बार आप लोगों के सामने वैकेंसीज नहीं आती है, 3 साल में वैकेंसी खुल रही है। उससे पहले की अगर बात करें तो एक लंबा समय के बाद में OSSC की वैकेंसी आप लोग को देखने को मिली थी। मेरी 360 की क्लास के अंदर डेली ये बोला जाता है OSSC का एग्जाम कब होगा। मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने ये वीडियो। आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं यहां पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोग के सामने कि यहां पर आप लोग के लिए 360 डिग्री पूरी तरीके से डेडिकेशनली दे दी जा रही है। किसके लिए? OSSC एग्जाम के लिए। मतलब एक बात बोले, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उस लेवल पे तैयारी करनी है जिस लेवल पर OSSC एग्जाम पूछते हैं। तो आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के संग में, और जबरदस्त तरीके से डेली 9 AM पे आप लोग को आपकी अपनी 360 डिग्री सीरीज
उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर शैलेंद्र सर के द्वारा आप लोगों को मिलने वाली है। डॉक्टर को भी साइड में कर दूं तो शैलेंद्र सर के संग में आप लोगों को मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरी नजर में स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो अब दी जा रही है 360 डिग्री सीरीज आप लोगों को पीवाईक्यू को लेकर के और किस प्रकार के क्वेश्चंस, क्योंकि मैं अब यही टीम के ऊपर पूरी बैठ करके यही डिस्कस करने वाला हूं कि इस एग्जाम को जिनका विश्वास है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस को किस प्रकार से इसको अपन YouTube के द्वारा कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, पहले थ्योरी को बिल्डअप कर लो, संग में YouTube आप लोगों को डेडिकेशनली दिया जा रहा है। सुबह 9 बजे की क्लास आप लोगों के लिए दी जा रही है OSSC को लेकर के। अब अगर आप लोगों के बाद में तब भी बचता है कि क्या कुछ ऐसा अगर आप प्लान किया करें कि OSSC को लेकर के हम एक लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच लगा दें, जिसके अंदर क्रैश कोर्स को अगर आप लोगों को नीड हो, आप लोगों को अगर नीड है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के द्वारा क्रैश कोर्स को लेकर के, तो कमेंट में जरूर करिएगा क्रैश कोर्स, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हमारा कितना भी टाइम बिजी शेड्यूल, लेकिन आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आएंगे, कमेंट में वेट करेंगे। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए जिन बच्चों ने अभी भी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।